अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 3 का ब्लड और उसके खून और उसके अज्जा यानी ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो ये मैंने आपके लिए डायग्राम एक बनाई है। इसमें आप देखें ये हमारी ब्लड वेसल है, ठीक है। ये उसकी मैंने आउटर बाउंड्री बनाई है जो येलो आपको ब्लू कलर से नज़र आ रही है। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं रेड कलर के, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं। हमारे जो ब्लड के सेल्स हैं ये वो रेड ब्लड सेल्स हैं। और इसके अलावा ये जो ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ये प्लेटलेट्स हैं। मैं आपको आगे डिटेल में भी इनके बारे में बताती हूँ। और ये जो आपको वाइट कलर के नज़र आ रहे हैं ये वाले, ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। असल में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो हमारा खून है, ठीक है, ये हमारी जो है नाली है खून की। और इसके अंदर ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ब्लैक ब्लैक कलर का, ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा लिक्विड है। असल में हमारे ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है जी हमारा ब्लड का प्लाज्मा और दूसरे होते हैं जी हमारे ब्लड के सेल्स। और ये जो हमारे ब्लड सेल्स हैं ये तीन तरह के होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स के बारे में आपको पता है जो कि हीमोग्लोबिन होती है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है, ऑक्सीजन को लेके जाती है। वाइट ब्लड सेल्स आपको पता है हमारे जो जिस्म की आर्मी होती है। अभी हम इसको आगे डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको पता चले कि हम किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो वाइट ब्लड सेल्स है ये हमारे जिस्म की आर्मी है, ठीक है। ये हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर काम करते हैं। और ये जो प्लेटलेट्स हैं ये असल में सेल्स नहीं हैं, बल्कि ये सेल्स के क्या हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। आप समझ रहे हैं जैसे एक सेल था बड़ा सा, इसके छोटे छोटे पीसीज हो गए, इस तरह बन गए, तो ये हमारे क्या बन गए, हमारे प्लेटलेट्स बन गए इस तरह से, ठीक है। ये असल में सेल्स नहीं है, सेल्स के ही टुकड़े बने हुए हैं। और ये तीन ब्लड के सेल्स हो गए। और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर ये फ्लूइड है, ठीक है। असल में मैंने कहा ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं। ये नीचे मैंने फ्लो चार्ट भी बना दिया आपके लिए, फ्लो डायग्राम, ताकि आपको समझ आ जाए। ब्लड के अंदर मेनली दो चीज़ें होती हैं, ब्लड सेल्स होते हैं और प्लाज्मा होता है, ठीक है। ये देखिए इसके नीचे यहाँ पे प्लाज्मा और ब्लड के सेल्स। अब आप इस डायग्राम के अंदर देखिए, खुद ये बताएं इस डायग्राम के अंदर क्या चीज़ आपको ज़्यादा नज़र आ रही है। क्या ब्लड के ये जो सेल्स हैं ये ज़्यादा हैं या फिर ये जो फ्लूइड आपको नज़र आ रहा है। असल में ये येलो कलर का होता है, ये ब्लड का प्लाज्मा है, ठीक है। दो चीज़ें थी ब्लड के अंदर, एक तो ये सेल्स और दूसरा ये प्लाज्मा। तो कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा नज़र आ रही है? ऑफ कोर्स ये जो प्लाज्मा है ये ज़्यादा मिकदार के अंदर होता है। और ये जो सेल्स होते हैं ये ब्लड के अंदर कहीं कहीं ऐसे सेल्स पाए जाते हैं। तो असल में ये जो प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा है ये हमारी बॉडी के अंदर होता है 55%। अगर हम ब्लड को 100% कंसीडर करें तो उसके अंदर 55% जो है ये हमारा प्लाज्मा है। और उसके बाद 45%, ठीक है, 45% क्या है, हमारे ब्लड के सेल्स हैं। जितने ये तीनों सेल्स हैं ये हमारे 45% हैं। तो इस तरह ये दोनों मिलके हमारे ब्लड का 100% बनाते हैं। अब ये नीचे मैंने फ्लो चार्ट बनाया ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर ये जो आपको प्लाज्मा नज़र आ रहा है सारा, इसके अंदर 91% पानी है। आप ये देखें ये हमारा ब्लड है पूरा और इसके अंदर 91% पानी होता है, ठीक है, इस प्लाज्मा के अंदर। अगर हम इस प्लाज्मा की सिर्फ बात करें इन सेल्स को हटा के, प्लाज्मा जो कि हमारे पास 55% था, अगर हम उस 55 को 100% कंसीडर करें तो उसमें से 91% हमारे पास सिर्फ पानी है। इतना ज़्यादा पानी हमारे ब्लड के अंदर होता है। और 8% इसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स हैं। 8% हमारे पास प्रोटीन्स हैं और 1% जो है वो दूसरे मादे हैं। ये आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, आयंस नज़र आ रहे हैं, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, पोटाशियम आयन, ये सारे आयंस हैं। 1% सारे बाकी मादे हैं। और अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स तीन तरह के हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, जो कि असल में सेल्स नहीं है बल्कि सेल्स के टुकड़े होते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारा ये जो ब्लड है, आज हमने ब्लड के बारे में डिस्कस करना है। ये जो हमारा ब्लड है इसके दो हिस्से होते हैं। दो हिस्से कौन कौन से होते हैं जी? प्लाज्मा और सेल्स। ये जो प्लाज्मा है ये जो आपको सारा ये लिक्विड नज़र आ रहा है, ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया हुआ है ये सारा प्लाज्मा है। इसके अंदर ये असल में 55% है। इसके अंदर 91% पानी है, 8% प्रोटीन्स हैं और 1% दूसरे मादे हैं। और ये जो हमारे सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं ये रेड ब्लड सेल्स है जो मैंने रेड कलर के बनाए हुए। ये कितने, ये जी 45% हमारे सेल्स होते हैं ब्लड के अंदर। उनमें से रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और हमारे प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। इसको बुक से हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से आपकी बुक के ऊपर भी इन्होंने ये आपका बनाया हुआ है, ठीक है। ये आपका खून है, उसको कुछ देर बाद देखिए इसमें क्या नज़र आ रहा है, दोनों चीज़ें अलग-अलग हो गई हैं। ये ऊपर आपको प्लाज्मा नज़र आ रहा है और ये नीचे सेल्स और सेल की तरह के अजसाम। प्लाज्मा के अंदर देखिए 91% पानी है, 8% प्रोटीन्स है और 1% दूसरे मादे हैं। और सेल्स और सेल जैसे अजसाम में देखें रेड ब्लड सेल्स जो है 99.1% सेल्स हैं और उसके अलावा 0.9% जो है वो वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। यानी कि 99.1% सिर्फ रेड ब्लड सेल, इतने ज़्यादा रेड ब्लड सेल हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमारे ब्लड के अंदर।
और 0.9% बाकी दूसरे सेल्स हैं, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स। आगे वो देखिए खून के प्लाज्मा की बात करें, जो प्लाज्मा अभी जो मैंने आपको बताया ये वाला जो है ये सारा क्या है, प्लाज्मा है, ये जो ब्लैक कलर का आपको नज़र आ रहा है। अच्छा जी, वो कहते हैं ये खून का माया हिस्सा है, लिक्विड है ये, ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, इसके अंदर तैर रही होती है हमारे सारे वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, सारा कुछ। और प्लाज्मा का जो 90 से 92% है वो पानी है। यहाँ पे उन्होंने 91% लिखा हुआ है, 91% MCQs के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर ये वाला ऑप्शन आ जाए 90 से 92, तो ये यहाँ पे देखिए प्लाज्मा जो है वो 90 से 92% है, पानी है, और 7 से 9% इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं और 1% दूसरे मादे होते हैं। अब इसके अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, हमारे जो है हमारा ब्लड उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स इसकी मैं ड्रा करती हूँ, ऐसे समझ रहे, इसके साथ ये हमारे सेल प्लाज्मा के अंदर क्या है जी, प्रोटीन्स। 3 तरह की प्रोटीन्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर। ये प्रोटीन्स भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स होगी, इनमें से सबसे पहले आती है जी एंटीबॉडीज़। कौन सी प्रोटीन सबसे पहले आती है, एंटीबॉडीज़ है कि जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारी आर्मी है हमारे जिस्म की, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स ये क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बना देते हैं। एंटीबॉडी एक प्रोटीन है, ठीक है, ये क्या है, प्रोटीन। हमने देखा कि हमारे जो ब्लड का प्लाज्मा था उसके अंदर प्रोटीन्स भी थी, कितने % प्रोटीन्स थी, 8% प्रोटीन्स थी। उनमें सबसे पहले जो प्रोटीन है वो है एंटीबॉडीज़, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स क्या करता है, इस तरह की प्रोटीन्स, वाई शेप की ये प्रोटीन होती है, इस तरह की प्रोटीन्स हमारे ब्लड के अंदर शामिल कर देता है, ठीक है, एंटीबॉडी के तौर पे। जब भी बाहर से कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई इस तरह की चीज़ आती है जो कि हमारे नुकसानदेह है, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, तो एंटीबॉडीज़ इसको पकड़ लेती हैं इस तरह से करके, ठीक है। इसको पकड़ लेंगी और इसको क्या कर देंगी, ख़त्म कर देंगी, इसको मार देंगी, किल कर देंगी। तो हमारी बॉडी का जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जो वाइट ब्लड सेल्स है, हमारी बॉडी की आर्मी है, जैसे हमारे मुल्क की आर्मी होती है, इस तरह ये वाइट ब्लड सेल्स है, इसकी भी आगे टाइप्स हैं, जो कि वाइट ब्लड सेल हमारा एक कंप्लीट टॉपिक है, इसको हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स। यहाँ पे सिर्फ हम वाइट ब्लड सेल्स का ओवरव्यू ले रहे हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी के अंदर बना के छोड़ देते हैं। जब भी बाहर से कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया वगैरह आता है तो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, उसको जल्दी से पकड़ लेती हैं और उसको मार देती हैं, क्योंकि इनका काम क्या है, हमारी बॉडी की हिफाजत करना, डिफेंस सिस्टम है ये हमारा, ठीक है, हमें बचाती है, हमारी बॉडी की आर्मी है। तो ये एंटीबॉडीज़ इसलिए काम आती हैं, कोई भी वायरस बैक्टीरिया आएगा उसको पकड़ के उसको किल कर देंगे, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज़ आई कहाँ से थी, हमारे खून के अंदर, ये हमारे खून के अंदर तैरती रहती है, हमारे खून के अंदर घूमती रहती हैं। और ये आई कहाँ से थी, ये जो हमारा वाइट ब्लड सेल्स थे, इन्होंने ही तो इस आर्मी को बनाया था, ठीक है। एंटीबॉडीज़ को आपने डिस्कस कर लिया। यहाँ से देखिए प्रोटीन्स, अहम प्लाज्मा प्रोटीन्स एंटीबॉडीज़ हैं। सबसे अहम जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन है वो एंटीबॉडीज़, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। इनका काम पैथोजेंस के खिलाफ जिस्म की हिफाजत करना है। पैथोजेंस क्या होते हैं, वो वायरसेस और बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं, उन्हें पैथोजेंस कहते हैं। आपने पहले डेफिनेशन पढ़ी होगी ये बायो के अंदर। पैथोजेंस ऐसे वायरसेस या बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे वायरस या फिर बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर आकर बीमारी फैलाते हैं, उसे कहते हैं पैथोजेंस। इनके खिलाफ जिस्म की हिफाजत करना है, ठीक है। अब ये दूसरी प्रोटीन आ गई फाइब्रिनोजिन, ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है और ये काम क्या करती है, खून को जमाने की जिम्मेदार है। अब हम ज़रा प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं, ये क्या काम करती है, कैसे होती है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में जानने के लिए देखें, ये आपकी जो है आपकी वो है ब्लड वेसल, ठीक है, आपकी ब्लड वेसल है, इसके अंदर यहाँ पे आपके ब्लड वेसल्स के अंदर सेल्स हैं इसके, ठीक है। और आपको पता है ब्लड वेसल के अंदर अभी हमने डिस्कस किया, ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा, आपका ब्लड होगा, यहाँ पे आपका ब्लड, और ब्लड के अंदर क्या आता है, आपके बहुत सारे ब्लड के सेल्स होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो यहाँ पे आपको लग गया कट, ठीक है, कोई भी आप काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पे लग गया कट। अब जैसे ही कट लगता है, आपको पता है यहाँ से खून क्या होता है, हमारी बॉडी से बाहर निकलना शुरू कर देता है, ब्लड के सेल्स फ़ौरन, ठीक है, हमारी बॉडी से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। अब ऐसा हो कि अगर ऐसा हो कि ब्लड के सेल, ब्लड यहाँ से बाहर निकलता रहे, ये रुके ही ना, तो क्या हो, ऐसा हो कि हमें कोई चोट लगे, ठीक है, थोड़ी सी चोट लगी और हमारा सारा का सारा ब्लड निकल गया बाहर, तो हमारी बॉडी में क्या बचेगा, ठीक है। ब्लड जो है ये हमारा अहम बॉडी का एक टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, जिसके अंदर ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। तो हम इसको ऐसे वेस्ट नहीं होने दे सकते। अल्लाह ताला ने भी एक सिस्टम रखा हुआ है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड को बचाने के लिए। क्या सिस्टम रखा हुआ है जी, हमारी प्रोटीन्स रखी हुई हैं, ठीक है। ये प्रोटीन्स क्या करेंगी, ये जो हमने कौन सी प्रोटीन अभी देखी, फाइब्रिनोजिन प्रोटीन क्या करेगी, जल्दी से आएगी यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर देगी, ब्लड का एक क्लॉट बना देगी। जहाँ से हमें कट लगा था वहाँ पे ब्लड का एक क्लॉट बना देगी फाइब्रिनोजिन प्रोटीन। ये क्लॉट क्यों बनाएगी, ताकि ब्लड जो है यहाँ से बाहर ना जाए, यहाँ से हमारा ब्लड वेस्ट ना हो,
ठीक है। फाइब्रिनोजिन यहाँ पे आके क्लॉट बना देगी, रास्ते को बंद कर देगी। अगर फाइब्रिनोजिन ना हो, अगर ये फाइब्रिनोजिन जो हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन है ये ना हो, तो यहाँ पे कभी भी क्लॉट नहीं बनेगा और हमारा ब्लड बाहर निकलता रहेगा। कोई भी कट लगेगा, कोई भी जख्म आएगा और हमारी बॉडी का जो बहुत सारा ब्लड है वो बाहर चला जाएगा। ये नेचुरली ये हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिज्म है, अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला की कुदरत है। फाइब्रिनोजिन प्रोटीन को पता चल जाता है कि यहाँ पे जख्म हो चुका है, कट लग गया, वो आती है और रास्ते को ब्लॉक कर देती है और हमारा ब्लड बाहर फ्लो होना रुक जाता है। तो ये करती है जी फाइब्रिनोजिन। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन, ठीक है। पहले हमने एंटीबॉडीज़ और फाइब्रिनोजिन को डिस्कस किया। अब एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये क्या काम करती है? ये भी एक प्लाज्मा प्रोटीन है और ये खून का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पानी का तवाज़न कायम रखती है। इस बात का क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देती हूँ कि ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करती है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक, इस तरह मान लो ये हमारी बॉडी के सेल्स हैं, ठीक है। इस तरह सेल्स हैं और सेल्स के पास क्या आ रही होती है, हमारी ब्लड की कैपिलरीज आ रही होती है। आपको पता है कि हमारे जो ब्लड कैपिलरीज आ रही होती हैं वो इस तरह सेल्स के साथ जुड़ी होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको हल्का सा बता रही हूँ, ये कैपिलरीज यहाँ से गुजर के जा रही हैं, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे एक सेल अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके ड्रा करूँ, ये अगर मैं सेल बनाऊँ और यहाँ पे नीचे मैं इसकी बनाऊँ ब्लड कैपिलरी, तो अब क्या होगा, ये ब्लड कैपिलरी की दीवार है, बारीक बारीक सी पतली सी एक सेल की बनी हुई। अब सेल के अंदर और ब्लड कैपिलरीज के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, और दूसरे पार्टिकल्स का एक्सचेंज होता है। अब क्या होगा, ये हमारा सेल है और ये हमारी क्या है जी, ब्लड की कैपिलरी है, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ों का एक्सचेंज होना है, ठीक है। सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी वो यहाँ पे आ जाएगी ब्लड की कैपिलरी के अंदर, और जो यहाँ से ऑक्सीजन होगी हमारे लंग्स के, आपने देखा गैसेस का एक्सचेंज डिटेल के अंदर आपने पढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन को ये सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगी ताकि ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ के वो एनर्जी बना ले, ठीक है। अब क्या होता है, ये सारा एक्सचेंज करने के लिए यहाँ से जो ब्लड होता है ना, यहाँ से ये सारा का सारा ब्लड जो होता है ये निकल के सेल के पास नहीं जाता, ठीक है। ये सारा का सारा ब्लड सेल के पास नहीं जाता क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, पानी है, सॉल्ट्स हैं, आयंस हैं, ठीक है। ये सारा कुछ अब मूव करके हमारे सेल के पास नहीं जाता, बल्कि क्या होता है, कुछ यहाँ से कुछ जो मटेरियल होता है ना वो यहाँ पे सेल के पास जाता है, ठीक है। कुछ मटेरियल जो होगा यहाँ से निकल के यहाँ चला जाएगा। सारी चीज़ें इसलिए नहीं जाती क्योंकि अगर सारी चीज़ें यहाँ से मूव करके चली जाएँ, ठीक है, तो यहाँ पे सेल की हमारी जो ब्लड कैपिलरी है इसके अंदर तो हमारा तवाज़न ही कायम ना रहे, ठीक है। इसके अंदर तो हमारे जो है बैलेंस कायम ना रहे, तो सारी चीज़ें मूव करके यहाँ से आ जाएंगी, ठीक है। आपको पता है ना, चीज़ें जो है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जाती हैं। अब ये जो हमारी कैपिलरी आ रही थी इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, हमारे आयंस हैं, पानी है, यहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है। अब वो सोल्यूट क्या करेगा, यहाँ से मूव करके कम सोल्यूट वाली जगह पे जाने की कोशिश करेगा। यहाँ से सोल्यूट जो है कैपिलरी के अंदर से निकल के सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारी ब्लड कैपिलरी के अंदर ऐसी क्या चीज़ होती है जो इसको ऐसा करने से रोकती है, जो यहाँ पे बैलेंस कायम रखती है सोल्यूट का, ठीक है। यहाँ से सारे के सारे पानी को, सारे के सारे लिक्विड को मूव नहीं करने देती, बाहर नहीं जाने देती, वो होती है हमारी एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। वो कौन सी प्रोटीन होती है हमारी, ये हमारी एल्ब्यूमिन प्रोटीन। तो यही वो कह रहे हैं कि ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये क्या करती है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कायम रखती है। ये सारे के सारे लिक्विड को, सारे के सारे मटेरियल को यहाँ से मूव करके सेल के अंदर नहीं जाने देती, बल्कि थोड़ा सा मटेरियल, थोड़ा सा पानी को जाने देती है, थोड़े से लिक्विड को जाने देती है और बाकी को इसके अंदर स्टोर करके रखती है। यहाँ पे ऑस्मोटिक बैलेंस को कायम रखती है हमारी एल्ब्यूमिन प्रोटीन। उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। उसके आगे हैं जी नमकियात। प्लाज्मा के अहम नमकियात सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस के बने होते हैं। प्लाज्मा के अंदर जो हैं नमकियात होते हैं जो किसके बने होते हैं, सोडियम के, क्लोराइड के और बाइकार्बोनेट आयंस के बने होते हैं। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम, जिंक की भी बहुत कम मिकदारें मौजूद होती हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम, ये देखिए इन सब के एंड में मीम आ रहा है, कैल्शियम के एंड में, मैग्नीशियम के एंड में, पोटाशियम के एंड में, और उसके साथ कॉपर और जिंक को आपने याद रख लेना। ये हमारे जो हैं ब्लड के अंदर नमकियात होते हैं। आगे आते हैं जी न्यूट्रिएंट्स, बेकार मादे और हार्मोन, ये सारी चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर होती हैं। प्लाज्मा में ग्लूकोज, लिपिड्स और अमीनो एसिड जैसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या आता है, ग्लूकोज। ये कहाँ से ग्लूकोज आया था, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब इसको कहाँ पे पहुँचाएगा, हमारा ब्लड जो है इसको सेल के अंदर लेकर जाएगा ताकि सेल के अंदर ग्लूकोज को तोड़ा जाए और वहाँ से एटीपी बनाई जाए, ठीक है। ये सारा प्रोसेस आपको याद है, हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। लिपिड्स होते हैं और अमीनो एसिड्स जैसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये मादे क्या करते हैं,
डाइजेस्टिव सिस्टम से दाखिल हुए, वही जो भी मैं आपको बता रही थी, डाइजेस्टिव सिस्टम से आते हैं और सेल्स में पैदा होने वाले बेकार मादे भी प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। जो भी सेल्स के अंदर बेकार मादे बने थे वो भी सारे के सारे कहाँ होते हैं, प्लाज्मा के अंदर, क्योंकि सेल्स उनको प्लाज्मा के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। वही सारी बातें रिपीट हो रही जो हम पहले पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ के आए हैं। प्लाज्मा में एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन भी होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हार्मोन ऐसे हमारी सिक्रीशंस होती हैं जो क्या होती हैं, डायरेक्ट ब्लड के अंदर आती हैं और ब्लड क्या करता है, उनको हमारे रिसेप्टर्स तक ले जाता है, या जहाँ पे हमारे इफेक्टर्स हैं हार्मोन वहाँ तक पहुँच जाते हैं, किसके ज़रिए, ब्लड के ज़रिए। ठीक है, ब्लड उनको उनके मुकाम तक ले जाता है। आगे देखें, रेस्पिरेटरी गैसें होती है। कौन कौन सी गैसें होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की कलील मिकदार प्लाज्मा में हलशुदा होती है। ऑक्सीजन बुनियादी तौर पर तो रेड ब्लड सेल के पास होती है, लेकिन ऑक्सीजन की करीबन 1.5% जो है मिकदार हलशुदा शक्ल में प्लाज्मा में होती है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड की 5 से 7% मिकदार प्लाज्मा में हल होती है। आपके MCQs के लिए और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर से आपके कितने MCQs आने हैं, आपके एक MCQ आएगा और 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 MCQ और 1 नंबर का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 9 नंबर का पेपर, तो यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन और MCQ भी बनेगा। ठीक है, ऑक्सीजन वो कहते हैं, ऑक्सीजन जो है वो तो रेड ब्लड सेल लेके जा रहा होता है, लेकिन 1.5% ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे प्लाज्मा में होती है। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी 5 से 7% हमारे प्लाज्मा के अंदर मौजूद होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ब्लड सेल्स को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ब्लड सेल्स को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही ईजी, बहुत ही मज़े का टॉपिक है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। लेक्चर की कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछ लिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से बायोलॉजी को पढ़िएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।